दोस्तों, अगर आप करंट अफेयर्स में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो ये क्लास बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। आज है 22 अगस्त 2026। आज के करंट अफेयर्स हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं एमसीक्यू फॉर्म में, ठीक है। तो बिना देरी करे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रतिवर्ष 22 अगस्त को दुनिया भर में किस महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, अंतर्राष्ट्रीय धर्म या विश्वास के आधार पर हिंसा के पीड़ितों की स्मृति के दिवस में मनाया जाता है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा देखिए धार्मिक असहिष्णुता और हिंसा के शिकार लोगों के प्रति एकजुटता व्यक्त करने के लिए हर साल 22 अगस्त को यह दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इसलिए याद रखिएगा। फैक्ट की अगर हम बात करें, देखिए संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने मई 2019 में इस दिवस को मनाने का प्रस्ताव पारित किया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का प्रावधान करता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछेगा कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किसमें है, तो अनुच्छेद 25 से 28 तक। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में बुनियादी ढांचे और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के दूसरे चरण का विस्तार किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लद्दाख में, ठीक है। तो देखिए भारत के उत्तरी सीमावर्ती इलाकों में पलायन रोकने और पर्यटन व बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम चलाया जा रहा है। किसके लिए? जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पे पलायन रोकने, पर्यटन को बढ़ावा और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें लद्दाख में जो प्रोग्राम चला था उसको विस्तार दिया गया है, ठीक है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम यानी कि वीवीपी को केंद्र सरकार द्वारा कब शुरू किया गया था? फरवरी 2023 में लॉन्च किया गया था। लद्दाख को 31 अक्टूबर 2019 को अनुच्छेद 370 के निरसन के बाद बिना विधायिकी वाला केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, ठीक है। तो लद्दाख यूटी कब बना यानी कि यूनियन टेरिटरी कब बना? 31 अक्टूबर 2019 को बना, अनुच्छेद 370 के हटने के बाद। ये इंपॉर्टेंट डेट है, आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। थर्ड है आपका, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडारण, बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व किस नई ऊंचाई पर पहुंचा है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 670 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया भारत का विदेशी मुद्रा भंडार। विदेशी मुद्रा संपत्ति और स्वर्ण भंडार में वृद्धि के कारण भारत का कुल विदेशी मुद्रा भंडार 670 बिलियन डॉलर के पास पहुंच चुका है, जो ये रिकॉर्ड ऊंचाई है, ठीक है। भारत के देखिए विदेशी मुद्रा भंडार के चार मुख्य घटक हैं, कौन कौन से? विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां एफसीए, स्वर्ण भंडार, एसडीआर यानी कि विशेष आहरण अधिकार, और आईएमएफ के पास आरक्षित किस्त आरटीपी, ठीक है। विदेश मुद्रा भंडारण का प्रबंधन भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। किस देश ने हाल ही में बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास पिच ब्लैक, क्या है, पिच ब्लैक का सफल समापन किया, जिसमें भारतीय वायुसेना आईएएफ ने भी भाग लिया था? ठीक है, तो किस देश द्वारा ये चलाया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया द्वारा। ऑस्ट्रेलिया द्वारा देखिए एक वायुसेना अभ्यास पिच ब्लैक, याद रखिएगा, एक्सरसाइज पिच ब्लैक का सफल समापन किया गया, जिसमें भारतीय वायुसेना ने भी प्रतिभाग किया था, ठीक है। यह रॉयल ऑस्ट्रेलिया वायुसेना आरएएएफ द्वारा आयोजित एक द्विवार्षीय बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास है, पिच ब्लैक, जिसमें भारत के लड़ाकू विमानों ने भी हिस्सा लिया था, ठीक है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अन्य प्रमुख अभ्यास क्या है? ऑस्ट्रा हिंद है, ये आप याद रखिएगा, ऑस्ट्रा हिंद भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है। और आइस इंडेक्स, ऑस इंडेक्स भी एक आपका सैन्य अभ्यास है जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है। दोनों आप याद रखिएगा। इस वाले का नाम क्या है? पिच ब्लैक, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ है। ऑस्ट्रेलिया की अगर हम राजधानी की बात करें तो कैनबरा इसकी राजधानी है, और मुद्रा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर इसकी मुद्रा है। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है करंट अफेयर्स का। भारत के राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण एनएचए ने हाल ही में किस डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत 10 करोड़ से अधिक हेल्थ अकाउंट यानी कि आभा आईडी बनाने की उपलब्धि दर्ज की है? ठीक है, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन एबीडीबीएम के तहत हाल ही में 10 करोड़
से अधिक हेल्थ अकाउंट यानी आभा आइडिया बनाई गई हैं। किस डिजिटल मिशन के तहत? तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत। नागरिकों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने के लिए आभा कार्ड प्रणाली में तेजी से अपनाई जा रही है। इसमें देखिए जो भी आपके जो अ, मरीज होंगे उनका स्वास्थ्य रिकॉर्ड रखा जाएगा। नागरिक जितने भी होंगे उनका स्वास्थ्य रिकॉर्ड रखा जाएगा आभा कार्ड्स के जरिए। आयुष्मान भारत की जो ये डिजिटल मिशन था, ये आधिकारिक तौर पर 27 सितंबर 2021 को लॉन्च किया गया था। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण एनएचए आयुष्मान भारत योजना को लागू करने वाली कौन है? नोडल एजेंसी है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, ठीक है? तो ये आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्थानीय कारीगरों और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री हस्तशिल्प योजना शुरू करने की घोषणा की है? ठीक है, तो किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री हस्तशिल्प योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा। ठीक है, तो ओडिशा सरकार द्वारा हाल ही में मुख्यमंत्री हस्तशिल्प पेंशन योजना शुरू करने की घोषणा की है। पारंपरिक हस्तशिल्प और बुनकरों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा 60 वर्ष से अधिक आयु के कारीगरों को मासिक पेंशन दी जाएगी, जो हस्तशिल्प और बुनकर कार्य करते हैं। ठीक है, उड़ीसा के का प्रसिद्ध हस्तशिल्प क्या है? आपका पट्टचित्र है और पीपली एप्लिक वर्क दुनिया भर में प्रसिद्ध है। ठीक है, पट्टचित्र और पीपली एप्लिक वर्क, ठीक है, किसका है? उड़ीसा का प्रसिद्ध हस्तशिल्प है जो दुनिया भर में प्रसिद्ध है। उड़ीसा की राजधानी की बात करें तो भुवनेश्वर है। वर्तमान में उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में केंद्रीय जल आयोग यानी कि सीडब्ल्यूसी ने बाढ़ की वास्तविक समय में जानकारी और चेतावनी देने के लिए किस मोबाइल ऐप का नया संस्करण जारी किया गया है? किसके द्वारा? केंद्रीय जल आयोग के द्वारा। कौन सा ऐप है? तो ये आपका फ्लड वॉच इंडिया ऐप। ठीक है, ये आपका वास्तविक समय में बाढ़ की जो वास्तविक समय में जानकारी होगी, ये चेतावनी होगी, इस मोबाइल ऐप के माध्यम से दी जाएगी। फ्लड वॉच इंडिया, ठीक है? यह ऐप सैटेलाइट डेटा और उपग्रह पूर्वानुमानों का उपयोग करके आम जनता को नदियों के जल स्तर और बाढ़ की 7 दिवसीय चेतावनी प्रदान करता है। ठीक है? केंद्रीय जल आयोग की अगर हम बात करें तो स्थापना 1945 में हुई थी और यह जल शक्ति मंत्रालय के अधीन आता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, केल जल आयोग की स्थापना 1945 में हुई थी। वर्तमान में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है? तो सी आर पाटिल हैं, ये भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं करंट अफेयर्स का। भारत के किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम पीएसयू को हाल ही में मिनी रत्न से पदोन्नत करके नवरत्न का दर्जा दिया है? ठीक है, तो ये मिनी रत्न से प्रमोट होके किस सार्वजनिक उपक्रम को नवरत्न का दर्जा दिया गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एसईसीआई। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को हाल ही में नवरत्न मिनी रत्न से इसको बढ़ाकर नवरत्न का दर्जा दे दिया गया है। ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन और वित्तीय स्वायत्ता के लिए एसईसीआई को भारत सरकार द्वारा नवरत्न का दर्जा दिया गया है। ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए एसईसीआई की स्थापना 2011 में हुई थी और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत ये कार्य करता है और सी के तहत इसकी स्थापना हुई थी 2011 में। ठीक है, नवरत्न कंपनियों को सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना 1000 करोड़ तक के निवेश का निर्णय लेने की वित्त स्वायत्ता भी होती है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। खेल मंत्रालय द्वारा हाल ही में घोषित राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार के तहत किस संस्थान को खिलाड़ियों के विकास और पहचान श्रेणी में सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टाटा स्पोर्ट्स एकेडमी। ठीक है, देखिए, जमीनी स्तर पर एथलीटों को प्रशिक्षित करने तथा विश्व स्तरीय सुविधा प्रदान करने के योगदान के लिए टाटा स्पोर्ट्स एकेडमी को यह पुरस्कार दिया गया है। कौन सा? राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। ठीक है, भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान क्या है? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार सब सर्वोच्च सम्मान है खेल खेल के उसमें फील्ड में। पूर्व में राजीव गांधी खेल रत्न था, अब क्या है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, प्रति वर्ष 29 अगस्त को
हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। आगामी आने वाले 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाएगा। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है करंट अफेयर्स क्लास का। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद सीएसआईआर ने हाल ही में किस नाम से उच्च उपज वाले स्वदेशी धान की किस्म विकसित की है जो कम पानी में पककर तैयार होता है?